हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉलिड डोजेस फॉर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे। सॉलिड डोजेस फॉर्म्स जो होता है ये डोजेस फॉर्म्स का एक टाइप है। पिछले टर्म पे हम लोगों ने डोजेस फॉर्म्स के बेसिकली 4 टाइप्स पढ़े थे। 4 में पहला था सॉलिड फॉर्म, दूसरा था सेमी सॉलिड फॉर्म, तीसरा था लिक्विड फॉर्म और चौथा था गैसियस फॉर्म। सॉलिड फॉर्म आज हम लोग स्टडी करेंगे सॉलिड डोजेस फॉर्म्स के बारे में। सॉलिड डोजेस फॉर्म्स जो होते हैं इसमें पहला फॉर्म होता है पाउडर्ड फॉर्म। पाउडर्ड फॉर्म जो होता है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट होता है ओरली टेकन और सेकंड होता है टॉपिकल यूजेस। ओरली टेकन में ये आपका ORS का पाउडर आ जाएगा। ये जो पाउडर आपको दिख रहा है ये पाउडर्ड फॉर्म में होता है, ये एक सैसे के रूप में आता है और इसको आप लोग पानी में डिज़ोल्व करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं ओरली, ये देखिए लिखा हुआ है इसमें ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स, यानी इसको हम लोग ओरली फॉर्म में यूज़ करते हैं। सेकेंड जो फॉर्म है वो हो जाएगा टॉपिकल यूजेस। टॉपिकल यूजेस में जो पाउडर आता है वो हो जाता है आपका डस्टिंग पाउडर। डस्टिंग पाउडर का मतलब होता है जिन पाउडर्स को हम लोग स्किन वगैरह में यूज़ करते हैं ऊपर से डालने के लिए। इसका एग्जांपल हो जाएगा कैंडिड डस्टिंग पाउडर। नेक्स्ट फॉर्म आता है आपका सेकेंड फॉर्म टैबलेट का फॉर्म आता है। टैबलेट्स जो होती हैं ये पाउडर्ड ग्रैनुलेटेड ड्रग्स प्लस बाइंडिंग एजेंट से मिलकर बनी होती हैं। जब इनको कंप्रेस्ड एंड मॉड्यूलेटेड करते हैं तो टैबलेट का फॉर्म बन जाता है। टैबलेट्स जो बेसिकली होती है हमारी वो कई पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट होती है च्यूएबल टैबलेट। च्यूएबल टैबलेट जो होती है ये हम च्युइंग करके इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी ये च्युइंग फॉर्म में यूज़ की जाती है। सेकेंड फॉर्म होता है डिस्पर्सिबल टैबलेट। डिस्पर्सिबल टैबलेट का मतलब होता है जिस टैबलेट को हम वाटर की क्वांटिटी यानी थोड़े से वाटर में अगर डिज़ोल्व करेंगे तो वो डिज़ोल्व होके उसको यूज़ किया जा सकता है। जैसे इसका मेन एग्जांपल होता है डिस्प्रिन। डिस्प्रिन टैबलेट सबने देखी होगी, सबने यूज़ की होगी कि उसको ग्लास में थोड़े से पानी में आप डाल दीजिए तो वो डिज़ोल्व हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट होता है सबलिंगुअल टैबलेट। सबलिंगुअल टैबलेट जो होती है इसमें टैबलेट को जीभ के नीचे रखा जाता है और जीभ के नीचे रखने पर इसमें उसका रैपिड एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। इसका एग्जांपल होता है आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्राइड टैबलेट। ये जो टैबलेट होती है ये MI पेशेंट्स को दी जाती है। नेक्स्ट होता है एंटेरिक कोटेड टैबलेट। एंटेरिक कोटेड टैबलेट जो होती है ये टैबलेट प्लस कोटिंग जो होती है ये एसिडिक मीडियम में डिज़ोल्व नहीं होती है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डिसइंटीग्रेट हो जाती है। इसका एग्जांपल होता है डिक्लोरा फेरनेक एंटेरिक कोटेड टैबलेट। नेक्स्ट होता है सस्टेन्ड एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट। सस्टेन्ड एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट जो होती है टैबलेट प्लस कोटिंग इज इक्वल्स टू ड्रग्स जो होता है वो डिज़ोल्व कर जाता है डिफरेंट रेट्स पे, यानी इसके जो डिज़ोल्वेशन के लिए चाहिए वो हमें डिफरेंट रेट्स चाहिए। जैसे ये जो टैबलेट आपको दिख रही है टैबलेट 2 टाइप से होती है, एक होती कोटेड टैबलेट और एक होती अनकोटेड टैबलेट। आपको ये दोनों स्ट्रिप्स दिखाई दे रही होंगी। दोनों स्ट्रिप्स में जो कोटेड टैबलेट होती है जब आप इसमें यहाँ पे देखेंगे तो पीछे लिखा हुआ है अनकोटेड टैबलेट। अनकोटेड टैबलेट जो होती है इसको हम 2 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करके नहीं खा सकते। इस वाली स्ट्रिप में आप देखिए कहीं भी आपको बीच में से लाइनिंग नहीं दिख रही होगी। जिन मेडिसिन में बीच में से लाइनिंग दिखती है उसको हम हाफ पार्ट्स में डिवाइड करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इस वाली मेडिसिन में आप देखिए इसमें आपको बीच से एक लाइन दिख रही है इस कैप्सूल के बीच में, तो इसको जब भी हमें खाना होगा तो इसको हम हाफ इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करके खा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट फॉर्म होता है, नेक्स्ट फॉर्म आपके पास आ जाएगा कंट्रोल रिलीज टैबलेट। कंट्रोल रिलीज टैबलेट जो होती हैं ये टैबलेट प्लस कोटिंग ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आपने पढ़ा होगा इसमें टैबलेट के साथ में उसके ऊपर से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की एक कोटिंग होती है और ये जो होती है ड्रग्स कंट्रोल्स को रिलीज़ करने में यूज़ की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्म होता है जो पिल्स भी आपका एक टाइप से टैबलेट का ही फॉर्म है, लेकिन इसको जब यूज़ किया जाता है तो इसमें पाउडर्ड फॉर्म को हनी या सिरप के साथ में यूज़ करके एक स्टिकी मास के फॉर्म में बनाकर उसको रोल कर दिया जाता है तो पिल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो एग्जाम्पल है इसका वो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा माला N। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म आता है कैप्सूल टाइप। कैप्सूल्स के जो टाइप होते हैं वो बेसिकली आपके 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हार्ड जिलेटिन और एक होता है सॉफ्ट जिलेटिन। देखिए हार्ड जिलेटिन में अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो सीधा सा एक एग्जांपल है आपके पास बीकासूल। बीकासूल जो टैबलेट होता है ये टैबलेट ये कैप्सूल आपने सबने देखा होगा। ये जो कैप्सूल है ये आपका किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये आपका हार्ड जिलेटिन का एग्जाम्पल हो जाएगा। इस कैप्सूल को जब आप खोलेंगे तो खोलने पे इसके अंदर का जो फॉर्म है वो आपको पाउडर्ड फॉर्म में दिखेगा। ये देखिए इसके अंदर जो भी फॉर्म फिल्ड होता है वो किस फॉर्म पे होता है, पाउडर्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हार्ड जिलेटिन का बना हुआ है। इसके बाद ये जो पुदीन हरा आपको दिख रहा है इसकी टैबलेट आपने देखी होगी बहुत ही सॉफ्ट फॉर्म पे बनी होती है, या फिर आप लोगों ने सी कोड
जो कोड लीवर ऑयल के कैप्सूल्स बने होते हैं उनकी ये लेयर देखी होगी, ये कैसी होती है, एकदम सॉफ्ट होती है, उसको बोलते हैं सॉफ्ट जिलेटिनस लेयर। ठीक है, तो इसका जो फॉर्म होता है वो 3 टाइप से है, कंटेन्स करता है पाउडर, ग्रैन्यूल्स एंड लिक्विड। तो पाउडर्ड फॉर्म अभी हमने आपको दिखा दिया, ये जो बीकासूल कैप्सूल के अंदर निकला फॉर्म, ये कैसा फॉर्म हो गया, पाउडर्ड फॉर्म हो गया। नेक्स्ट लिक्विड फॉर्म, ये जो हमने आपसे बोला है कि कोड लीवर ऑयल में या फिर इसके अंदर जब आप देखेंगे तो इसके अंदर एक लिक्विड का फॉर्म फिल्ड होता है। और नेक्स्ट फॉर्म आ रहा है आपके पास ग्रैन्युलर फॉर्म। ग्रैन्युलर फॉर्म जो होता है, इस टाइप के जो कैप्सूल्स होते हैं, ये देखिए, इन कैप्सूल्स को जब आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स के फॉर्म दिखाई देंगे। ये जो ग्रैन्यूल्स के फॉर्म हैं, इसको आप देखिए, इसके अंदर जब आप इसको खोलेंगे तो इसमें छोटे छोटे दाने के समान संरचनाएं दिख रही हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रैन्युलर फॉर्म। ठीक है, तो ये हो गए आपके तीनों एग्जाम्पल। आपके किसके किसके फॉर्म हो गए, पाउडर्ड फॉर्म हो गया, ग्रैन्यूल फॉर्म हो गया एंड लिक्विड फॉर्म हो गया। ठीक है, ग्रैन्यूल्स जो होता है वो डिफरेंट कोटिंग के बेसिस पे होता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो फॉर्म आपके पास आ रहा है वो फॉर्म आ रहा है आपके पास लोजेंसेस का। लोजेंसेस जो होते हैं ये ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स के साथ इसमें सूटेबल गम मिक्स किया जाता है, उसके साथ में इसमें स्वीटनिंग या फ्लेवरिंग एजेंट को मिक्स किया जाता है, और इन सब को मिक्स करने के बाद में जब हम इसको माउथ में रखते हैं, स्वीटनिंग या फ्लेवरिंग एजेंट का मतलब होता है इसमें स्मेल के लिए या टेस्ट के लिए कुछ मिक्स किया जाता है, फ्लेवर के लिए। तो इसको जब हम लोग माउथ में रखते हैं, माउथ में या बेसिकली ये थ्रोट के इन्फेक्शंस के लिए यूज़ होता है। ये जो आपको स्ट्रेप्सिल्स दिख रही हैं, ये स्ट्रेप्सिल्स मेन एग्जाम्पल है किसका, लोजेंसेस का। नेक्स्ट फॉर्म होता है आपका सुपिस्टरीज। सुपिस्टरीज जो होती है ये कॉनिकल बुलेट शेप मेडिसिन होती हैं। इसका जो शेप होता है वो आपका इस टाइप से होता है कि यानी कोन लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, कॉनिकल बुलेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको हम लोग कैनाल में, एनल कैनाल में इंसर्ट कराते हैं, वो भी अपनी लिटिल फिंगर के थ्रू। ये जो लिटिल फिंगर आपको दिख रही है, इस लिटिल फिंगर से हम इसको रख के और एनल कैनाल में एंटर कराते हैं। ये जो 2 टाइप के होते हैं, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, पेसरीज या वजाइनल सुपरस्टोरीज, और नेक्स्ट होता है बोगियस या यूरेथ्रल सुपरस्टोरीज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये वाली आपकी यूज़ होती है ओवल या सुटेबल शेप्ड बॉडीज़ में यूज़ की जाती है, और ये इलोंगेटेड पेंशल लाइक कोन्स होती हैं। ठीक है, तो ये आपने सारी मेडिसिन के बारे में स्टडी किया कि कौन सी मेडिसिन का हम लोग किस टाइप से यूज़ करते हैं, कौन सी कोटेड होती है, कौन सी नॉन कोटेड होती है, कौन सी ग्रैनुलर होती है, कौन सी पाउडर्ड फॉर्म में होती है। ये सारी चीज़ें आपने आज स्टडी कर ली। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आपका आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म्स, डोजेस फॉर्म्स जो होते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।